सन 1958 में पंजाब के सहानेवाला वाला गांव के एक स्कूल मास्टर का बेटा जेब में 120 रुपये लेकर मुंबई आ गया फिल्मी हीरो बनने के लिए। पहलवानों जैसी कदकाठी देखकर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों ने कहा कि उन्हें फिल्मी हीरो की जरूरत है, ना कि किसी पहलवान या फुटबॉल के खिलाड़ी की। मुंबई की एक गैराज में ये नौजवान रहा तो सत्तू खाकर दिन गुजारे। अर्जुन हिंगोरानी, जो अपनी फिल्में बाद के नाम से शुरू होने वाले अक्षर से शुरू करने के बारे में जाने जाते हैं, उन्होंने उस नौजवान की सहायता की। एक फिल्म मिली 51 रुपये साइनिंग अमाउंट के साथ, दिल भी तेरा हम भी तेरे, और सफ़र शुरू हो गया। इस नौजवान का नाम था धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र जी से जो भी मिला उनका मुरीद हो गया। जिसने भी उनकी फिल्में देखी वो उसका प्रशंसक बन गया। धर्मेंद्र ने 2 विवाह किए। पहला प्रकाश कौर से, जो उनकी बालिका वधू थी। कहते हैं धर्मेंद्र इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी पहली पत्नी से डरते थे। मैं इस डर का शायद ये अंदाज़ा लगाऊं कि उनकी बहुत कदर करते थे, क्योंकि वो उनकी पूरी दुनिया के साथी थी। हेमा मालिनी से उन्होंने विवाह क्यों किया, ये मेरे लिए आज भी एक पहेली है। धर्मेंद्र शराब के बहुत बड़े शौकीन रहे, लेकिन कुछ वर्षों पहले उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनकी माँ कहा करती थी, इसने इसके बाप की कसर भी पूरी कर दी। उनकी इस आदत के बारे में एक मनगढ़ंत किस्सा है। एक बार धर्मेंद्र बहुत शराब पी कर आए। प्रकाश कौर से छिपाने लगे कि उन्होंने दारू नहीं पी। वे एक किताब पढ़ने का बहाना करने लगे। प्रकाश ने कहा, क्या कर रहे हो? धर्मेंद्र ने बड़ी मासूमियत से कहा, किताब पढ़ रहा हूँ। तब प्रकाश कौर ने कहा, यह किताब नहीं, कपड़े भरने की अटैची है। धर्मेंद्र की सरलता के बारे में कोई शंका नहीं, वे सबसे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। धर्मेंद्र से जिसने भी हाथ मिलाया वो अपनी पूरी उम्र नहीं भूलता। इतनी संजीदगी, आत्मीयता से लबरेज उनका मित्रतापूर्ण व्यवहार होता था। काफ़ी गर्मजोशी होती थी। मैंने उनकी लगभग सभी फिल्में देखी हैं, और उनकी फिल्म बंदनी, चुपके चुपके, सत्यकाम, दिल ने फिर याद किया, अनपढ़, फागुन, पूर्णिमा, अनुपमा, खामोशी जैसी फिल्में पसंद है। वे इन फिल्मों में बहुत रोमांटिक लगते थे। बाद में एक्शन फिल्मों में आए, लेकिन वे मुझे पसंद नहीं आई। कम से कम उनके मुंह से कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा कहना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। परंतु मीना कुमारी जी के साथ की गई उनकी फिल्में फूल और पत्थर तथा काजल भी बहुत प्रिय है। और शैलो फिल्म तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पसंद नहीं की हो। वे स्टारडम से बहुत अच्छे रहे। उनका अपना एक मुकाम है जहाँ वे कायम थे और रहेंगे। कई स्टार आए और गए, धर्म जी का जलवा आज भी कायम है। पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन की फ़ैन होगी, पर अमित जी की धर्मपत्नी जया जी धर्म जी की फ़ैन है। उनकी फिल्म गुड्डी नहीं देखी तो ज़रूर देखे। फागुन फिल्म के एक दृश्य में जया, जो उस फिल्म में धर्म की बेटी की बनी हुई थी, अपनी माँ वहीदा जी से धर्म की फ़ोटो देखकर कहती है, माँ पापा बहुत हैंडसम थे ना। वास्तव में मर्दाना खूबसूरती की वे जिंदा मिसाल है। कई मर्द उनकी कद काठी से प्रभावित हैं, उनकी नकल करते हैं। लोफर फिल्म में उनकी मर्दाना खूबसूरती के बारे में मुमताज़ गाती है, खूबसूरत है तू तो मैं भी हूँ वैसी। उनकी तुलना ग्रीस के एंजल मर्दों की सुंदरता से की जाती है। कमाल अमरोही से किसी ने पूछा, आपने अपनी फिल्म रजिया सुल्तान के लिए धर्मेंद्र और हेमा को ही क्यों लिया? अमरोही साहब ने कहा, हेमा जी रजिया सुल्तान के गेटअप में फिट थी, परंतु उससे ज़्यादा फिट थे धर्म जी। याकूत नाम के गुलाम की भूमिका इसमें उन्होंने निभाई थी। शायद हेमा जी धर्म जी की इन्हीं खूबियों पर फिदा हो गई थी। स्त्री हमेशा उस पुरुष की आकांक्षी होती है जो मर्दानगी के तेवरों से लबरेज तो हो ही, साथ ही स्त्री के साथ उसका प्रस्तुतिकरण संजीदा और उसे सम्मान देने वाला हो और टूट कर चाहने वाला हो। धर्म जी इसमें पास हुए। दुनिया में लगभग सभी स्टार किसी न किसी विवाद में रहे, धर्म जी इससे अछूते रहे। उनकी फिल्म यमला पगला दीवाना में वो बॉबी को कहते हैं, महंगे उपहार स्त्री को मत दो, हम तो अभी भी एक फूल से काम चलाते हैं। ये डायलॉग उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो महिलाओं की अंतर्दशा के कितने बड़े पार किए हैं। वे जानते हैं स्त्री सदैव सच्चे प्रेम की आकांक्षी होती है, इसलिए तो एक गुलाम याकूत को रजिया सुल्तान का प्रेम हासिल हुआ। सबसे बड़ी बात मुझे जो धर्म जी की लगती है, वो आज भी ठेठ देहाती जाट किसान है। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे इस साल टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। यही तो फर्क है आज के पूरे व्यावसायिक होश के नायकों में और उनमें। वे आज भी धरती के पुत्र हैं। ये बॉलीवुड का ऐसा नायक है जिसे कुत्ते बिल्ली पालने के बजाय गाय भैंस पालना और खेती करना पसंद है। इस एक्टर ने इतनी चमक धमक की जिंदगी के बावजूद अपने किसान मन को जीवित रखा।